सर आप स्टॉक मार्केट में कैसे आए? स्टॉक मार्केट में कैसे आया? पैसा किसे बुरा लगता है? तो सबसे किसी को पहले नहीं। हाँ, तो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए सबसे पहली चीज मैंने इसको सीखा, देखा पहली बार। ये कब की बात है? ये है 2013 की बात। अच्छा, 13 में आपने स्टॉक मार्केट हाँ, सीखा। ये बहुत लेट था। हम लोग को, लोग कई उनको बताओ तो वो कहते हैं बड़ा ताज्जुब का, 2013 से बहुत लेट है। स्टॉक मार्केट कब से चल रहा है, इनका इतिहास बहुत पुराना है। मतलब सर जब 2013 लेट है तो जो बच्चे अब समझ रहे हैं वो तो और नहीं ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब जिसकी उम्र कम है वो तो ठीक है, पर मैं अपनी एज के अच्छा, अपनी प्रोफाइल एज के के हिसाब हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, हम्म, ये चीज फाइनेंशियल लिटरेसी आदमी को पहले से ही होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब आपके अंदर रीजनेबिलिटी और रैशनल थिंकिंग के प्रोसेस को बढ़ाती है। तो अगर आप चाहे एक पैसा कमाना एक बात है, पैसा बचाना और पैसे से पैसा बनाना वो एक अलग चीज है। सेविंग्स, जिसके बारे में हम लोग इतनी बातें करते हैं, सेविंग्स क्या है? यू ट्रेड ऑफ टुडेज कंजम्पशन बाय फ्यूचर्स कंजम्पशन। भाई आप आज कम खाओगे, कम पैसा खर्चा करोगे, ताकि कल अगर कंटीजेंसी आए, कोई ऐसी अर्जेंसी आए तो आप उसको जाकर के खर्च कर सकें। बिल्कुल, यही तो है। बिल्कुल, ठीक हाँ, है। यही है। लेकिन अगर आपके पास 24 घंटे, आपको ये पता है कि आपके पास फ्यूचर में पैसा रहने वाला है, तो क्या आप सेविंग करोगे? नहीं करोगे। अगर आपके घर में 24/7 पानी आता है तो आपके घर में पानी की टंकी होगी? नहीं होगी। अगर आपके वहाँ 24/7 लाइट आता है तो आपके पास इन्वर्टर होगा? नहीं होगा। ये इन्वर्टर का होना ही ये बता रहा है, या पानी की टंकी का आपके घर के ऊपर होना ये बता रहा है कि आपके पास इसकी गारंटी नहीं है कि 24 घंटे पानी आएगा या 24 घंटे लाइट आएगी। अगर जनरेटर लगा है, इन्वर्टर लगा है या पानी की टंकी लगी है आपके घर पर। सो सेम चीज यहाँ पर भी है। तो एक है गरीबी और एक है गरीबी का माइंडसेट आपके अंदर। तो ये इस तरह से आपको अगर इन चीजों से ऊपर उठना है तो आप यू शुड लर्न अबाउट, यू शुड मच अवेयर अबाउट द गरीबी का माइंडसेट कैसा होता है? गरीबी का माइंडसेट मतलब आप हर जगह, आप केओस में भी ऑर्डर नहीं ढूंढते, हर जगह एक विक्टिम मेंटेलिटी के शिकार हो जाते हो और खुद आलसी हो और आपको लगता है सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके साथ होनी चाहिए। गरीबियों का एक फेमस वो नैरेटिव होता है, ऑटोमेटिकली, नेचुरली। तो नेचुरली कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है, क्योंकि खुद आप कुछ कर नहीं रहे हो तो आपको लगता है सब चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। ऑटोमेटिकली तो घर में जो है बर्तन भी नहीं साफ होते। और अनसर्टेनिटी से बहुत डरते हैं आप, अनसर्टेनिटी से बहुत डरते हैं। अब आप बताओ, अगर आप ये सोचोगे, अगर नॉर्मल आदमी से भी कहो कि पैसा इन्वेस्ट कीजिए 20 साल बाद इतना हो जाएगा, तो अगर आप उसको कहो, कहेगा अरे 20 साल किसने देखे। अगर मैं इतना सोचूंगा तो मैं अचार भी ना डाल पाऊँ। बिल्कुल। एक अचार बनने में 3, 4, 5 महीने लगता है, पता नहीं तुम जिंदा रहो ना रहो कोई आदमी उसको खाने के लिए। हर जो कमोडिटी आप बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसमें आप एक फ्यूचर के साथ, एक ऑप्टिमिज्म के साथ एक वायदा कर रहे हो। एक इन्वेस्टमेंट की जो बेसिक अंडरलाइंग फीलिंग है वो है ऑप्टिमिज्म, कि भाई आगे चल के अच्छा होगा, आगे चल के मैं इसे कंज्यूम करूंगा। मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं कार खरीद रहा हूँ, या मैं घर खरीद रहा हूँ। बिल्कुल, है ना। तो लेकिन अगर जो पुअर माइंडसेट का आदमी होता है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ज्यादा तवज्जो देता है बजाय कि लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन। शॉर्ट टर्म पे ज्यादा रहता है। हाँ, तो मार्शमेलो, एक इसके ऊपर एक टेस्ट भी हुआ था वेस्ट में। एक प्रोफेसर ने कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को मार्शमेलो दिया। उनसे कहा कि जो है, अगर आप मार्शमेलो क्या था? मार्शमेलो टॉफी। अच्छा, टॉफी, मेलोज। ठीक है। तो दिया, बच्चों से पूछा कि खाइए आप इसको, अगर आपने नहीं खाई 1 घंटे तक तो मैं आपको एक और दूंगा। तो कुछ बच्चों ने खा ली, उनको जैसी मार्शमेलो देखी उन्होंने खा ली, और कुछ ने नहीं खाई, उनको ये था कि मैं दूसरी लूंगा। तो आगे चल के जब स्टडी हुई तो जिन्होंने तुरंत कंज्यूम कर ली थी उनके फाइनेंशियल डिसीजंस बड़े पुअर थे इन कंपैरिजन ऑफ दोज जिन्होंने वो खा ली थी, जिन्होंने नहीं खाई थी। उनसे उनके जो है, क्योंकि उन्होंने सिचुएशन, आप देखो ना, बचपन से ही उसने उस पूरी प्रॉब्लम की जो फ्रेमिंग है उसको ब्रॉड फ्रेम किया। बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ नैरो फ्रेमिंग। जो पहले वाला ग्रुप बच्चों का था, उन्होंने जिन्होंने तुरंत खा ली इंस्टेंट। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब जल्दी चाहते हैं कि इंस्टेंट एकदम से हो जाए। हाँ, वही वो अनुराधा वाला किस्सा, 21 दिन में पैसा डबल, जो हेरा फेरी में था ना। वही तो सबको वो स्कीमें, गरीब, आप देखिए जितने गरीब इलाके होंगे देश के, वर्ल्ड के, वहां पे ऐसी स्कीमें, चिट फंड स्कैम्स, अपने नीचे 2 बनाओ, उनके नीचे 2 बनाओ, वो चलता है नेटवर्किंग के नाम से। कुछ हमेशा कोई ना कोई तीसरी जगह अमीर हो रहा होगा, और इस टाइप के फंडे जो है वहां चलते रहते हैं। शॉर्टकट्स को बड़ा प्रेफर करते हैं।